वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैंने 3 कॉल बैक टू बैक फिनिश करे। उसमें से जो एक कॉल था उसमें उनकी 2 प्रॉब्लम थी। वैसे तो और भी थी पर छोटी मोटी, पर जो 2 प्रॉब्लम थी उनमें से दो पे हम बात करेंगे। पहली प्रॉब्लम उनको ये थी कि 1 साल हो गया उनकी शादी को, और उनको अभी ऐसा लगता है कि मतलब मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि उनका ये प्लान है कि बच्चे तो नहीं करने हैं उन्हें, पर जो ऑलरेडी अब जो शादी हो गई है उसको मतलब कैसे वो अब आगे वो करें, वो थी। जो तुम लोग भी कम्युनिटी में जुड़े हुए हो, तुम लोगों के में भी कई लोगों की ये समस्या है कि भाई शादी तो हो गई अब क्या करें। कई लोगों के तो बच्चे भी हो गए अब क्या करें। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। और एक और उनकी प्रॉब्लम थी कि उनकी वॉइस जो है ना फेमिनिन हो गई है, मतलब पतली आवाज़ है उनकी। तो ये पिछले कुछ टाइम से हुआ, जब से उन्होंने कोई जॉब ज्वाइन करी थी उसके बाद से ये सबमिसिव एनर्जी की वजह से उनकी जो वॉइस है वो पतली होने लग गई। आई होप हम दोनों पे बात कर पाएँ, मैं भूल जाता हूँ कई बार, इधर उधर हो जाता हूँ। ठीक है, पहली से सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि मेरी शादी तो हो गई है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर अब ये दबाव आने वाला है फ्यूचर में कि मेरे को बच्चा करने के लिए फ़ोर्स किया जाएगा। तो इस पे हमने कुछ बात करी थी कि कैसे इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं सारे बता पाऊँगा। 60 मिनट 70 मिनट का कॉल था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने उनको पहला बताया कि सबसे पहले तो अपने पैसों को बहुत छुपा के रखना। तुम्हारे जनरली मतलब सब पे को ऊपर ये कुछ बातें लागू होंगी, याद रखना ये बात। नोट कर लो ये सारे टिप्स, इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं तुम्हें। नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो। ये जनरली सबके में ही लागू होंगे, पावरफुल बनने के तरीके होते हैं ये। तो पहला वो था कि अपने फाइनेंसेस को छुपा के रखो। तुम्हारे पास तुम्हारे पास कितना पैसा है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना हो। ठीक है, तुम क्या काम कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ये सब थोड़ा सा सीक्रेट रखो, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल रखो सब कुछ। तुम एक मतलब मिस्ट्री की तरह होनी चाहिए तुम, तब तुम ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तुम्हारी भी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, आधे से ज़्यादा में यही एक चीज़ लागू होती है। जो भी तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, मतलब कोई और तुम्हारे ऊपर बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स करेगा, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं तुम उसके सामने कमज़ोर पड़ रहे हो। कमज़ोरी आती है प्रिडिक्टिबिलिटी की वजह से। तुमको प्रिडिक्टेबल नहीं होना है, तुम्हें कभी कभी झूठ भी बोलना है, तुम्हें कभी कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, तुम्हें कभी कभी उनका फ़ोन नहीं उठाना है, फ़ोन को हमेशा डीएनडी पे एक्टिवेट रखना है। कई लोगों के ना ऐसे काम होते हैं, जैसे मान लो 25 तारीख को उसने फ़ोन किया, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम 25 तारीख को रिप्लाई मत दो उसको, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो 1-2 दिन में जब वो सॉल्व कर लेगा तो 2-3 दिन बाद ऐसे हल्का सा मतलब तो करो, अगर ज़रूरी है तो। अदरवाइज़ कॉल भी मत करो अपने इन नल्ले वो जो मोहल्ले वाले जो ये घटिया लोग जो चिंदीगिरी वाले करने वाले लोग होते हैं, इनसे अदरवाइज़ बात भी मत करो। अगर करनी भी पड़े उस दिन मत करो, क्योंकि उस दिन वो पैसे मांगेगा। अगर 2-3 दिन बाद करोगे तो हो सकता है वो पहला पहला शिकार तुम्हें समझ रहा है, फिर वो क्योंकि तुमने फ़ोन उठाया नहीं, फिर दूसरे शिकार पे जाएगा, वो उससे पैसे मांगेगा। हो सकता है दूसरे शिकार ने नहीं दिए, फिर वो तीसरे से करे, मतलब अदर जो शिकार हैं उसके, जो और जो बेकार लोग हैं उन पे ट्राई मारेगा पहले। आप समझ रहे हो? और ये सिर्फ पैसे मांगने वाले में नहीं बोला, कई तरीके के ऐसे काम हो सकते हैं जो वो सॉल्व कर सकता है। तुमको नहीं करना है उसकी सॉल्व, तुम मत करो, तुम फ़ोन मत उठाओ, बाद में उठाओ, लेट करो उसे, ताकि वो अपना खुद ही सॉल्व कर ले तब तक उस प्रॉब्लम को। समझे? तो ये एक ट्रिक होती है कि मतलब जो घटिया लोग हैं जिनके साथ तुम्हें कोई ज़्यादा रखनी ही नहीं है, उनके फ़ोन उठाना बंद करो सबसे पहले। या तो लेट उठाओ, 20 कॉल मारेगा तो एक उठाओ। अननोन नंबर से कॉल तुम्हारे पास ना आए, ऐसी सेटिंग एक होती है, तो तुम फ़ोन में सर्च करो यूट्यूब पे, तो तुम ऐसी भी सेटिंग कर सकते हो कि अननोन नंबर से मुझे कॉल नहीं चाहिए, जो मेरे फ़ोन बुक में सेव होगा वो ही कॉल उठाऊंगा बस मैं। और जैसे मेरा है वो तो और ज़्यादा सुप्रीम है। वो क्या है कि पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तभी मेरे पास कॉल आ सकता है, मेरे पास कॉल भी नहीं आ सकता किसी का। मेरे पास कॉल नहीं आ सकता किसी का भी, डीएनडी पे एक्टिवेटेड रहता है, फॉरवर्डिंग पे रहता है, तो तुम कॉल कर ही नहीं सकते मुझे। मतलब जो सेव्ड होगा वो ही कर सकता है मुझे, और किसी का कॉल ही नहीं आएगा मेरे को। समझ रहे हो? यानी कि मेरे को जिससे काम होगा वो ही करेगा। अननोन नंबर से एक तो नहीं आना चाहिए, वरना ये कंपनी वाले कॉल कर करके तुम्हें परेशान करेंगे। तुम सो रहे हो, दोपहर में आराम से कॉल आ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी खराब, तुम्हारी नींद खराब। और 2 कौड़ी का काम होएगा, कोई 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय होएगा, कोई वो होएगा, तुम्हारी नींद खराब कर देंगे ये छोटे छोटे लोग।
तो ये छोटे लोग, ये जो कंपनी में लोन बेचने वाले जो छोटे लोग, जॉब छाप लोग होते हैं, मैं जो साले 20,000 की सैलरी नहीं होती इनकी, हमारे को फ़ोन उठा के, तुम राजा हो भाई, तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो ना, अपने आप को राजा की पोजीशन पे रखना सीखो, लोगों के फ़ोन काटना सीखो। बी अ डेविल। फ़ोन काट दो, फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे लोग, सबको गरीब समझना है, जैसी गरीब दिखे थप्पड़ ही थप्पड़ मारना है। औकात से जज करो हर किसी को कि इसकी 50,000 की औकात है, ये 20,000 वाला है, ये 30,000 वाला नल्ला है, कॉल कर दिया मेरे को बिना फालतू। अरे राजा है हम, बैंड जो सो रहे हैं, नींद इंपॉर्टेंट है हमारी, राजा की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने आप को राजा वाली पोजीशन में रखना है। ये जो नल्ले रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, ये सब जो कॉल कर रहे हैं, पहली बार में कॉल मत उठा लेना, इज्जत गिर जाएगी तुम्हारी। तो ये कुछ तुम्हें ट्रिक्स खेलनी पड़ेगी अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रेडिक्टिबिलिटी को कम करने के लिए, अपनी मिस्ट्री को बढ़ाने के लिए। अगर तुम पहले कोई कॉल कर रहा है, तुम डायरेक्ट कॉल उठा ले रहे हो, मत उठाओ। तुम जहाँ घूमने जा रहे हो सीधा फ़ोटो लगा दे रहे हो, मत लगाओ। तुम 3-4 दिन के लिए गायब हो रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम फ़ोटो शेयर करो। मिस्ट्री बना के रखो, थोड़ी सी बताने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि वो तुम्हारा काम है। जैसे कि मेरा काम है ये, तो मैं तो दिखाता हूँ अपनी लाइफ और वो सब, वो मैं उससे पैसे अर्न करता हूँ। अगर तुम्हें उससे पैसे नहीं आ रहे तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव मत हो, वो तुम्हारे घाटे का सौदा है। उससे तुम्हारी पूरी लाइफ पता चल जाती है, तुम्हारी औकात पता चल जाती है, तुम्हारे तुम्हारी प्रिडिक्टिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जिसकी प्रिडिक्टिबिलिटी ख़त्म, उसकी पावर ख़त्म। मिस्ट्री क्रिएट्स पावर। जितनी ज़्यादा मिस्ट्री, उतना ज़्यादा लोग भ्रम में रहेंगे तुम्हारी औकात को लेके। तुम्हारी औकात कभी पता ही नहीं चलेगी सामने वाले को, जो तुम बताओगे वही होगा। लोग दब के सबमिसिव टोन में तुमसे बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो समाज है पूरा, जो बच्चा पैदा करने के लिए हमें फोर्स कर सकता है, हम समाज को सबमिसिव बना रहे हैं। कैसे? क्या हमारे बारे में किसी को, समाज को कभी पता ही नहीं चलेगा तो समाज क्या फोर्स करेगा? समाज जब समाज हमें कितनी बार फ़ोन कर लेगा, कितनी बार करेगा फ़ोन? करता रहे, तेरा ही दिमाग ख़राब होएगा। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सब करते हुए, ये खेल खेलते हुए, अपने बैक ऑफ द हेड में एक स्मर की स्माइल, डेविल वाली स्माइल को अलाइव रखनी है। ऐसे हंसते रहो मेरा खेल चल रहा है ये, मैं नचा रहा हूँ। तो वो क्या होगा, उससे तुम्हें एक डेविलनेस जागेगी तुम्हारे अंदर। तुम्हें हमेशा समाज की गुद्दी पकड़ के ऐसे नाली में मुंह दे देना है। रिश्तेदार, तुम्हारे नेबर, ये जो नल्ली आंटी होती है जो छज्जे पे खड़ी रहती है, इनका मुंह पकड़ के नाली में दे देना है। कैसे? अपनी चीज़ें तुम्हें पता ही नहीं लगने देनी है। अमेज़न वाला आएगा ना, एकदम आ जाएगी सीसीटीवी की तरह छज्जे पे खड़ के, हैं क्या मंगा लिया, क्या मंगा लिया अफसर, क्या मंगा लिया आज, ऐसे यूँ करेगी। ऐसे यूँ करे, हैं यूँ कर दो बस, यूँ करके निकल जाओ, बताने की ज़रूरत नहीं है क्या मंगा लिया। भेड़ जो इसका लेना ना देना, मोटी सी नल्ली भैंस जैसी आ जाएगी, खड़ी रहेगी, मैं हैं क्या मंगा लिया। अबे क्या लेना देना तेरे को, अपने जाके कपड़े धोना नल्ली, नौकरानी कहीं की। तेरी कोई औकात है तेरे को बताऊं, मैं तेरे से बात करूं नल्ली? 2 पैसे कमाने की औकात नहीं है तेरी, भैंस जैसी हो रखी है। क्या मंगा लिया, क्या मंगा लिया, भेड़ तो खड़ी हो जाएगी आके, जैसे ही कोई पार्सल देने आएगा। नल्ली, जाके काम कर ले समझे? तुम्हें अपनी डिटेल्स डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, उस पार्सल के अंदर क्या आया है, तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुम्हारा कितना पैसा कमा रहे हो, रात को तुम कहाँ जाते हो, रात को 9 बजे कौन से पार्क में घूमने जाते हो, जिम ज्वाइन कर लिया क्या, क्या खा रहे हो, क्या आया है, अच्छा। ये सब कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है। जितना मिस्ट्री रखोगे ना, जितना क्रिएट, सामने वाले की फुद्दी फुला वो उबलती रहेगी अंदर ही अंदर। और फिर वो नॉलेज निकालने के लिए वो तुम्हारे सामने सबमिसिव होएंगे, ऐसे हैं आ जाओ चाय पी लो आ जाओ, ताकि तुमसे बात निकलवा पाएँ वो। इस तरह से तुम्हारे से वो सबमिसिव होएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारे जूते चाटेंगे। इन शॉर्ट मतलब मैं इसको बोलता हूँ जूता चाटना। ये जो खेल खेलते हैं ना, ये जो समाज वाले इसीलिए खेलते हैं क्योंकि तुमने मिस्ट्री कभी रखी ही नहीं, हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं गई। मैं लॉजिकल मलिक पे ये जो सिखा रहा हूँ, तुम्हें कभी किसी ने बताया ये चीज़? तुम्हें पता ही नहीं चलेगी ये चीज़ें। तुम पूरी खुली किताब बन के घूम रहे हो, तो तुम्हारी इज्जत कोई नहीं कर पाएगा। इज्जत उस इंसान की होती है जो थोड़ा सा डार्क रहता है, मिस्ट्री में रहता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है, बहन जो अनप्रिडिक्टेबल रहता है वो। जहाँ लगता है कि ये गुस्सा करेगा, वहाँ पे वो शांति से एकदम यूँ करके निकल जाता है। जहाँ पे लगता है कि शांत होएगा, वहाँ पे वो गुद्दी पकड़ लेता है। समझ रहे हो? अनप्रिडिक्टेबल रहो, मिस्ट्री में रहो। क्या खाते हो, क्या करो, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जो भी नल्ले लोग हैं उनसे संपर्क ही नहीं रखना है। संपर्क रखना तो इतना कि जैसे हमें काम पड़ेगा तो तू हमारे लिए गुलाम है, तेरी औकात गुलाम वाली है।
अब ये जो नल्ली जो भैंस जैसी टंगी रहती है जो छज्जे पे, इसकी औकात क्या होनी चाहिए कि भाई कभी हमें काम पड़ गया तो तेरे से चीनी विनी ले लेंगे, इतनी तेरी औकात है बस, क्योंकि तू नौकरानी है तो तू किचन विचन संभालती होगी, कभी एक आध कटोरी। ऐसा नहीं कि तुम्हें काम नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है, भैंस से भी काम पड़ सकता है तुम्हें। तो ये जो भैंस है इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ट्रीट करना है जैसे मतलब तू कचरा है भैंस, तेरी औकात नहीं है कुछ भी। कभी मुझे चीनी विनी पड़ गई ज़रूरत, चाय वाय पीने का मन करा, तो इसलिए ऐसे यूज़ करो। इस भैंस से पंगा मत लेना, क्योंकि भैंस काम भी आ सकती है ये कभी कभी, है ना, समझ गए। तो लोग तो बॉडी शेमिंग करता है भाई, मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल लो, मैं तो भैंस बोलूंगा खुल के। बोलते बॉडी शेमिंग कर रहा है भाई, कर बोल लो तुम्हें जो बोलना है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। साली भैंस जैसी चर्बी लेके घूमती रहेगी, और जो लड़की जो पार्क में जो एक्सरसाइज करने जाती है, जो जिम जाती है, उसको जज करती है, भैंस जैसी खुद हो रही है तू, लड़की को जज कर रही है, वो जो तेरे पड़ोस में वो जो कूल सा जो हॉट पैंट योगा पैंट वो पहन के जा रही है, उसको जज कर रही है, खुद भैंस बनी हुई है, चर्बी लटक रही है तेरी, वो लड़की को जज कर रही है, वो जो जा रही है जिम जा रही है, तो लड़के जिम जा रहे हैं तो तब इनकी बुद्धि सो लगती है, हैं, नल्ली भैंस। यार मैं क्या, मैं भटक जाता हूँ इधर उधर। मैं बोला ना, मैंने शुरू में ही वार्न किया था, ये बताया था तुम्हें। कोई बात नहीं, छोटे से टॉपिक पे इतनी 20 मिनट की वीडियो बन जाती है, कोई बात नहीं। देखो सुनो, मैं क्या बोला था कि मिस्ट्री क्रिएट करनी है अपनी, है ना। तो क्या होता है, ये समाज तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा कभी। हमला करने के लिए तुम्हारे बारे में जानकारी होनी चाहिए, जब जानकारी ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, और ये मैं इस केस में नहीं बोल रहा, हर केस में ये चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी, हर केस में। कोई डील करनी है तुम्हें, क्योंकि इंटरेक्शन ही तो लाइफ है ना। लोग हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरेक्शन करके। जब इंटरेक्शन ही हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इतनी सारी वॉल्स क्रिएट कर दी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली, मिस्ट्री वाली, कुछ उसे पता नहीं है हमारे बारे में, ना इनकम पता है उसे, ना हम क्या खाते हैं, पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कई बार ये ऐसे बोलेंगे, आ जाओ चाय पियो, आ जाओ आ जाओ मलिक भाई पैग लगाओ, ऐसे ऐसे करके बोलेंगे तुम्हें, पैग लगाओ चाय पियो। लेकिन ये चाय पिलाने के बहाने क्या कर रहे हैं समझ लेना, इन घटिया लोगों के साथ चाय मत पीना, तुम, मैं बता रहा हूँ, ये भी एक चीज़ है। ये इन नल्लों को ये मत समझना ना कि कभी तुम्हें लग रहा हो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये चाय पिला रहे हैं ये हमें। भाई गरीब के साथ बैठना मतलब तुम नल्ले हो। अभी लाइव में एक बंदे ने बोला था ना कि मेरे किराए पे रहते हैं, और उसने अभी पता नहीं कितने बच्चे, 4 बच्चे या 2 बच्चे पैदा कर लिए, और अब रोता रहता है। भाई मैं ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो रो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर रो रहे हैं। ये लोग गरीब हैं, इनकी मानसिकता गरीब वाली है। तो ये क्या होता है, तुम किराए पे भी रख रहे हो ना, तुम कभी सोच रहे हो ये अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट करेगा। गरीब लोगों के संपर्क में रहना ही तुम्हें अफेक्ट करता है। अगर तुम सुबह उठे और तुमने गरीब का मुंह देख लिया, तुम गरीब बन जाओगे। जो रोता रहता है, वो औकात नहीं है, घर खरीद ले और फिर भी बच्चे पैदा कर दिए किराए पे, मतलब बच्चे पैदा कर दिए किराए के घर में। ऐसे इंसान का तुम्हें मुंह देखना पड़ेगा, भले ही तो मकान मालिक हो, लेकिन तुम्हारी जो ये बुद्धि है ना, ये फ्लोरिश नहीं करेगी, मतलब एक क्या बोलते हैं, पीस ऑफ माइंड में नहीं रहेगी, क्योंकि वो घटिया लोग तुम्हारे से इंटरेक्शन होएगा। भले ही उसका लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है भाई, उसका मुंह देखना, उसका ऑरा का फील होना, टच होना, वो सब भी होता है, अफेक्ट करता है लाइफ को। मैं क्यों ऐसे जंगल वंगल में रहता हूँ, मुझे पता है ना। मैं एकदम, चिड़िया की आवाज़ आ रही है मुझे इस वक्त, तुम्हें नहीं आ रही होगी, नॉइज़ कैंसिलेशन है। अभी मैं वॉक करके आया हूँ वाटरफॉल पे। मैं इन सब के ऑरा से ही दूर रहता हूँ, ये घटिया जो इनका वो ऑरा होता है, तुम समझ रहे हो। गरीब इंसान से दूर रहो, भले वो तुम्हें पैसे दे रहा हो, छोटे मोटे पैसे दे रहा है वो तुम्हें किराए के रूप में, पर तुम्हारा घाटा है इससे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। अब अमीर लोगों के साथ रहो, अमीर लोगों के ग्रुप में जाओ, ये छोटा सा जो किराया है ना, खाली रख लो रूम को, लेकिन घटिया लोगों के संपर्क में मत आना। इंटरेक्शन करना पड़ेगा तुम्हें, घटिया बातें सुननी पड़ेगी, उसका छोटा सा जो दिमाग है उससे इंटरेक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। यही तो बोलो, ये तुम्हारा दिमाग अमीर जैसा बनाने की कोशिश करो। इसमें सबसे पहले ये जो गरीब लोग होते हैं, इनके लात मार मार के बैंड चो नाली के अंदर, नाली के अंदर धक्का दे दो कि इनके बैंड चो, सुबह सुबह मुंह दिखाए ना, बैंड चो दे थप्पड़, चाय फेंक के मार दो उसके मुंह पे, सुबह सुबह गरीब मुंह देख लिया। इतनी नफरत जब तुम करोगे ना इन गरीबों से, तब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हें इन मोहल्ले वालों से, इन घटिया ये जो भैंसी जो लटकी रहती है ये जो छज्जे पे, तुम्हें तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत रेडिकल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों को यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इमोशन को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यही साइकोलॉजी है। जिस चीज़ से तुम नफरत करोगे उस चीज़ से तुम दूर चले जाओगे। मैंने भैंस बोला है ना, बहुत सोच समझ के बोला है। जो भी ये लोग देख रहे हैं ना, इतनी स्ट्रॉन्ग भाषा में जो सुन रहे हो तुम, गरीब गरीब को लात मारो, मैं ये सब बोलता हूँ जो, तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को मैं रीवायर कर रहा हूँ।
तुम्हें कभी भी ऐसी भाषा में कोई बोलता हुआ नहीं मिलेगा। मुझे पता है ना, तुम्हारे दिमाग को मैं बदल दूंगा। तब तुम जब अमीर जैसा सोचना शुरू करोगे, अमीरी को समझोगे, तब तुम्हारी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू होएगी। इन लोगों को गाली दो भाई, लात मारो, नाली में मुंह दे दे के मारो इनका। इनकी सोच बहुत छोटी होती है। देखा ना, तो किराए 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 पे रह रहा है और 2 बच्चे पैदा कर लिए, अब रो रहा है। मैं जो किसने बोला था तेरे को 2 बच्चे पैदा करने के लिए? जो दे थप्पड़ मारो, रोज सुबह उठ के 2 थप्पड़ मारो। जितने बच्चे हैं ना उसके, रोज सुबह उठ के सुबह शाम उसको खुराक दो, उतनी। ये औकात है इनकी गुलाम बनाने के लिए। अब बच्चों को क्या बनाएगा, तुम सोचो, बच्चों को भी गुलाम बनाएगा बच्चों को क्या बनाएगा ये? दे थप्पड़, रुकना मत। क्या बोल रहा था मैं, टॉपिक से भटक जाता हूँ इधर से। ओके, उसकी प्रॉब्लम पे दोबारा आते हैं। तो उनका ये प्रॉब्लम था कि बच्चे को, तो फिर मैंने उनको बोला कि अपने डार्क साइकोलॉजी को सीखो, और ये सब ये सब जो काम है कि इन मनुष्यों के साथ ना खेलो। तुम्हारा खेल चल रहा है, ये बात उसे कभी पता ही नहीं चलेगी। इतना डार्क बन जाओ, इतने डेविल बन जाओ कि पूरा गेम तुम्हारा चल रहा है। कहीं पे भी अगर तुमने कॉल काटा और तुम्हारे अंदर अगर वो आ गया, गिल्ट आ गया, फिर तुम लॉजिकल मलिक चैनल को भाई अनसब्सक्राइब कर देना। भाई फ़ोन भी काटो और हंसो भी, हैं वह जो नल्ला, नल्ले का फ़ोन नहीं उठाया मैंने ऐसे करके हंसो। अपने अंदर डेविलनेस को क्रिएट करो, ना बोल दो एकदम, या फिर हाँ बोल के लास्ट मोमेंट पे ना बोल दो। क्या फ़ोन नहीं करेगा आज के बाद? हाँ हाँ मत कर, कोई बात नहीं। हाँ मैंने गलत किया, हाँ तेरे साथ गलत किया। मैंने उस वक्त कमिटमेंट दे दिया, मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, पर अब नहीं कर सकता मैं। अब बुरा लगा तुमको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मत फ़ोन नहीं करोगे आज के बाद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाने दो बैठ जो नल्ले लोगों को। अपने अंदर डेविलनेस क्रिएट करो। ये जो नल्ले लोगों को तुमने रख रखा है ना, यही तो तुम्हें खाए बैठे हैं। अब ये बंदा जो है अपने पैसे कमा रहा है ना, फिर भी इसको डर क्यों लग रहा है कि भाई मेरे को प्रेशराइज किया जाएगा मलिक भाई, एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स किया जाएगा। क्यों डर लग रहा है भाई तेरे को? क्यों डर लग रहा है? मलिक, लॉजिकल मलिक को देखता है तू भाई। खेलो इनके साथ, कॉल काट दो इनके, ब्लॉक कर दो इनको, और अपनी मर्जी से जब तुम्हें काम पड़े ना तब इनको अनब्लॉक करो। जब तुम्हें काम पड़े खेलो इनके साथ, खा जाओ इन्हें। मैं इतना स्ट्रांग भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सबमिसिव बनाया गया। इस बंदे को कैसे डर लग सकता है कि मुझे यार फोर्स किया जाएगा बच्चे पैदा करने के लिए? कैसे डर लग सकता है भाई तुझे? इसलिए डर लग रहा है क्योंकि तुम्हें श्रवण कुमार बचपन से बनाया गया है। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई भरी गई है। इस चैनल के थ्रू जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, कि तुम्हें अपने डिसीजन लेते हुए भी डर लगता है, हैं? इस चैनल के थ्रू जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, वो यही कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर का शैतान जगा रहा हूँ मैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। तुम इस समाज से डर रहे हो, खा जाओ, नाली में धक्का दे दो, पैंचो। समझ गए? तुम अपने अधिकार होते हुए डर रहे हो। एक तो तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करा दी इन्होंने। ये भी बताया कि भाई शादी मतलब एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया गया, और मतलब थोड़ी बहुत उनकी भी कमज़ोरी हो गई थी, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा लॉस हो गया था और वो सब। इन शॉर्ट मतलब नर्चरिंग नहीं की गई, माहौल ऐसा बना दिया कि शादी हो गई। और अब माहौल ऐसा बनाएंगे कि भाई बच्चे भी करो, शायद करीबी होगी ट्राई। लेकिन लॉजिकल मलिक के होते हुए ये गलती कर मत देना। अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे पैसे कमाते हो तो भी बच्चा पैदा करने से 1000 बार सोचना। ये समाज नहीं आएगा तुम्हें एक भी रुपया देने। जब तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ेगा या तुम्हें घूमने जाने का मन करेगा कहीं पे, समाज थोड़ी ना हैंडल करने आएगा। तुम्हारी सास, तुम्हारी माँ, कोई नहीं आएगा। तुम्हें ही करना पड़ेगा सब कुछ। दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। अगर इसमें हुआ तो और कुछ भी फिर बाद में करेंगे, क्योंकि दूसरी वाली छूट ना जाए। दूसरी प्रॉब्लम इनकी ये थी कि इनकी आवाज़ जो है ना थोड़ी सबमिसिव हो गई थी, और मैंने बात करा था तो मुझे उससे भी पता चला। उसमें फिर मैंने इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चल गया यही रीज़न है। क्या रीज़न है? कि इन्होंने मुझे बताया कि ये ना पैकेट वाली चीज़ों को गलत समझते हैं, कि वे प्रोटीन में ना मुझे संदेह होता है, ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे। तो मुझे जल्दी पता चल गया कि इनकी सोच जो है ना पारंपरिक वाली है। जो पारंपरिक सोच होती है ना वो एग्रेसिव नहीं होती, वो हैवी नहीं जाती है किसी चीज़ में। जैसे कि मैंने पूछा कि एक्सरसाइज वगैरह करते हो लास्ट टाइम क्या क्या? मेरे को बता रहे कि सूर्य नमस्कार कर रहा था, दंड बैठक पेल रहा था, पता नहीं क्या, और वो पुशअप्स कर रहे थे। भाई इससे नहीं होता है। 33 ईयर्स के एडल्ट हो तुम, बहुत स्ट्रॉन्ग मेल हो, और तुम ये फंक्शनल एक्सरसाइज करके लड़की जैसी आवाज़ नहीं होगी तो और क्या होएगा? तुम एक मेल हो, भरे पूरे एकदम अल्फा मेल हो, और कर रहे हो ये फेमिनिन एक्टिविटीज़, सूर्य नमस्कार और ये सब। अग्रेसिव बनना पड़ेगा तुम्हें,
तुम्हारा टी लेवल इसीलिए तो कम हो रखा है, तुम पुशअप मार रहे हो, ये कर रहे हो। अबे ठीक है, वो कभी कभी ठीक है, जब नहीं है। तुम जिम जा ही नहीं रहे हो, तुम जिम में गलती निकालो, हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तुम्हारी वॉइस जो है ना, ये जो वोकल कॉर्ड्स है अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तुम हैवी मारो, बस हैवी मारो, वजन उठाओ, हल्के में मत लो इसको। तुम यार बहनचोद, साले 20-20 साल के, 40-40 साल के लोग, 20 साल का भी वैसी आवाज़ निकल ली है, 40 साल का भी वैसी आवाज़ निकल ली है। ये जो भाई था ये 33 साल का, वैसी आवाज़ निकली है। मैं नहीं सहूंगा ये सब। मेरे क्लाइंट हो तो तुम्हें हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, ये बचकानी हरकतें मत करो। ये सूर्य नमस्कार किसने सिखा दिया ये तुम्हें? योगा, अबे योगा फेमिनिन है। 33 ईयर का बंदा योगा करते हुए कैसा वो लगेगा? और ये सब मेरे को लगता है कि ये अनकंफर्टेबल होती है ना थोड़ी सी, ये जो जिम होती है, तो इनको ना मुसीबत से शायद वो होता है, मुसीबत नहीं लेनी, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आसपास के जो लोग हैं वो तो थोड़े स्ट्रांग लोग आते हैं जिम के अंदर ना, ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें इंटिमिडेट हो जाते हो तुम देख के उन्हें ही। ये चीज़ भी तुमको जीतनी पड़ेगी। तुम जाओ जिम के अंदर, जब तुम्हें दिखेंगे ना ऐसे हल्क जैसे लोग दिखेंगे जब, और तुम्हें थोड़ा वो भी लगेगा, तब तुम्हें थोड़ी शर्म भी आएगी। अब तुम सूर्य नमस्कार करके क्या अपने आप को प्लेसिबो दे लेते हो? हाँ कुछ कर लिया मैंने, कुछ कर लिया मैंने, अपने आप को प्लेसिबो दे रहे हो। और तुम पूरी दुनिया से कितना पीछे हट जा रहे हो। जिम जाते ही तुम्हारी यूं फूकी फूल जाती, यूं यूं करके जाते हैं, मैंने देखा है। हैं? वो एग्रेशन आएगा कैसे जब तुम वेट नहीं उठाओगे तो? योगा, सूर्य नमस्कार, ये क्या है? पागल हो क्या? उनको मैंने फिर ये एक और बताया, देखो अपने आप को ना कंपेयर करो कि कल को अगर तुम्हें कोई ऑस्ट्रेलियन के साथ रूम में मतलब वो जाना पड़ेगा, कोई जहाँ पे हर कंट्री के लोग हैं, तुम वहाँ पे बोलोगे हाँ आई डू सूर्य नमस्कार, यू नो इट्स अ फंक्शनल एक्टिविटी, और ये करके दिखाओगे, हंसेंगे तुम पे। अगर तुम्हें दे दिया ना 90 किलो का ये उठाओ, बेंच प्रेस मारो, चेस्ट मारो, बहन जो कर नहीं पाओगे तुम। क्या फंक्शन फंक्शन? अबे भाई वो मूवमेंट ठीक है, बुढ़े बुढ़े लोग हो गए, कोई बुढ़ा हो गया, कोई बीमार है, या कोई क्या बोलते हैं उसे, प्रेग्नेंट है कोई लेडी, उनके लिए तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। तुम साले 33 ईयर्स के इतने एडल्ट मेल, और ये बचकानी हरकत कर रहे हो तुम, सूर्य नमस्कार हैं, योगा योगा कर रहे हैं। अबे क्या पागल बन रहे हो बहन? जो हैवी लिफ्टिंग करनी है तुम्हें, अल्फा मेल हो तुम, अपने आप को अल्फा की तरह देखना नहीं सीखोगे तो बनोगे कहाँ से? लड़की जैसी आवाज़ नहीं होगी तो और क्या आएगा? तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे है। इससे रिलेटेड उन्होंने एक और एंगल बताया कि जब से उन्होंने ये जो जॉब करी थी तब से उनकी फेमिनिन होने लग गई आवाज़। तो ये क्लासिक एग्जांपल है उसी चीज़ का जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो फेमिनिन फेमिनिन सराउंडिंग में तुम एंटर करे, कि जॉब जो है एक फेमिनिन सॉफ्ट एनर्जी है। जॉब जॉब जो करते हैं वो लोग सॉफ्ट होते हैं, उनको आदत लग जाती है जी सर, सॉरी सर, थैंक यू सर ऐसे बोलने की, उनको आदत लगाई जाती है इस चीज़ की। यस सर, सॉरी सर, ये सॉरी 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 जो बोले ये जॉब वाले लोग, इनको आदत लग जाती है। तुम इन्हें ये नहीं पता चला हर सॉरी से तुम सॉफ्ट बनते हो, लड़की बनते हो तुम। ज़्यादा सॉरी वॉरी मत बोलो, थोड़ा सा सीधे खड़े रहो, अपनी बैकबोन को थोड़ा सीधा करो। ज़्यादा सॉरी वॉरी ये सब बोले, प्लीज़ प्लीज़, सॉरी सॉरी, यस सर, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब से निकाल दे तो निकाल दे, पहली बात तो करनी नहीं चाहिए। ये जो मैंने बताया ना, ये सर, यस सर, सॉरी सर, सॉरी सर, यही तो लड़की बन रहे हो तुम। इतने अडल्ट मेल होते हुए बहन जो सिंपिंग करते हैं, कॉर्पोरेट सिंपिंग बोलते हैं इसे, बॉस की चाटते रहेंगे, यस सर क्यों बोल रहे हो? थोड़ा स्पाइन को सीधा रखो बहन। कुछ नहीं हो रहा तो मोमोज बेच लेना, ये यस सर, सॉरी सर, ये सब मत सीखना। लड़की बन जाओगे, लड़की बन जाओगे, आवाज़ पतली हो जाएगी, जैसे ये भाई की हुई थी कॉल पे जो बता रहे थे मुझे। समझो सॉफ्ट एनर्जी क्या होती है, एग्रेसिव एनर्जी क्या होती है। तुम्हें एग्रेसिव चीज़ें करनी हैं। तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें सॉफ्ट बनाया है, तुम्हारी जॉब ने तुम्हें सॉफ्ट बनाया है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा धर्म, हर कोई तुम्हें सॉफ्ट बनाने के पीछे दौड़ा है। तो उसे नहीं फर्क पड़ता कि तुम कल को मुसीबतें झेलने के लायक एक अल्फा पावर तुम्हारे अंदर गेन नहीं होएगी। वो तो बोल देंगे नहीं नहीं अंडे मत खाओ, प्रोटीन मत लो, ये मत लो, सब गलत है, ऐसे बोलेंगे तुम्हारे माँ बाप। हर कोई इंसान जो तुम्हें स्लेव बनाना चाहता है, जो सॉफ्ट बनाना चाहता है, वो तुम्हें अंडे से दूर करेगा। अंडा अंडा एक पावरफुल एक्टिविटी है। अभी तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिड डे मील में से अंडा हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को वो बनाना चाहते हैं कि नंब रहे। अगर खुद की पावर आ गई भाई, और खुद की पावर खुद की पावर आ गई तो सवाल पूछेगा वो। इसीलिए कार्ब्स वाला थोड़ा थोड़ा देते रहो, सात्विक के नाम पे कार्ब्स वाला खाना देते रहो, और कभी उसके अंदर पावर गेन नहीं होएगी।
तभी तो भारत इतना पीछे है अभी। बाहर वाले खा रहे हैं सब, बहन जो स्टेक खाते हैं, भर भर के मीट खाते हैं, हैवी बॉडी एकदम। और इनके ये जो इंडियन लोग जब इनके सामने जाते हैं तो गिग्गी फूल जाती है इनके। या माय नेम करण, करण माय नेम करण, ऐसे ऐसे। मतलब एकदम सबमिसिव हो जाते हैं उनके सामने जाके, यूं करके एकदम हैवी आवाज नहीं होती उनकी, ऐसे एकदम, या माय नेम इज करण, या व्हाट्स योर नेम, ऐसा करके, मतलब स्ट्रांग नहीं। माय नेम करण, करण आलू वालिया। क्या बोल रहा हूँ? करण कुमार, या करण कुमार। माय नेम मीनिंग फ्रॉम महाभारता, वन कैरेक्टर वेरी फेमस, कर्ण, कर्ण, माय नेम कर्ण। अब खुद गिग्गी फूली हुई है उसके सामने तो क्या करेगा, वो जो महाभारत का जो कैरेक्टर है वहां से निकाल देगा, माय नेम अर्जुन, अर्जुन वेरी शार्प, शार्प धनुष, यू नो धनुष, धनुष यू नो, तीर, नो, लाइक दिस, या। अबे यार मैं कैरेक्टर में चला जाता हूँ। मैंने अबे यार, सॉरी सॉरी, मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि वो लोग भाई हमारे, तुम्हारे बाप बने हुए, मेरे तो नहीं भाई। मैं तो अपने आप को स्ट्रांग मानता हूँ, मैं तो अल्फा मानता हूँ। तुम्हारी घिग्गी फूल जाती है उनके सामने, तुम साले नल्ले, तुम्हारे शोल्डर नहीं है, तुम्हारे पेट निकले हुए हैं, बाल सफेद हो रखे हैं, गाल मोटे मोटे हो रखे हैं, तुम साले उनके सामने खड़े हो जाओ, ही यूं करते हैं। मैं जो कितना देखता हूँ मैं ऋषिकेश में, मतलब कोई औकात ही नहीं होती है, ऐसा लगता है उनके सामने भैंचो ये ड्राइवर भी ना होए इसका। भाई हम लोग कब स्ट्रांग बनेंगे यार? क्या ये सूर्य नमस्कार करते रहोगे? हम्म। बड़ा गुस्सा आता है बहन, मतलब मेरे को तो ये होता है कि भाई मेरे से कंसल्टेशन लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कॉल करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, स्ट्रांग बनाऊंगा, हल्क बनाऊंगा मैं तुम्हें। हल्क तो खैर दिखने में, लेकिन एक मैस्कुलिनिटी एक ऑरा में होती है, एक तुम्हारे बिहेवियर में होती है, वो एग्रेशन वो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। यू वांट बियर, आई लाइक बियर, ऐसे ऐसे करके बैंड तो गिग्गी फूल जाती है उनके सामने, साले नल्ले लगते हैं एकदम। बड़ा बड़ा ही गंदा लगता है मेरे को, मैं रोज देखता हूँ मैं, इतना गुस्सा आता है इंडियन के नाम पे धब्बा। मन करता है गुद्दी पकड़ के जमीन में डाल दो साला। तुम फेक प्राइड में तो घूमते रहते हो, हमारा खाना सात्विक है, सूर्य नमस्कार दंड पे लेंगे, देसी, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं बेंचो, उनके सामने गिग्गी फूल जाती है। फिर क्यों सबमिसिव हो जाते हो उनके सामने? कहाँ जाता है फिर तुम्हारा एग्रेशन, अगर इतना ही सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक पे लेंगे, हैं हैं सत्तू खाएंगे, वे प्रोटीन तो गलत है, हैं चना खाएंगे, ये अबे भाई क्यों नहीं समझते हो भाई? जो लोग वो कर रहे हैं वो ही सही होगा ना, ऑब्वियसली उनकी बॉडी उन्होंने प्रूव कर रखा है, हर एक इंसान इतना फिट है, 6 6 फुट का है, मस्कुलर है। हमारे लोग बहन जो गिग्गी क्या बोलते हैं, चूजे लगते हैं उनके सामने, शोल्डर नहीं कुछ नहीं, गाइड बने फिरते हैं, उनके गाइड बनने में भी प्राइड लेते हैं। माय फ्रेंड फ्रॉम ब्राज़ील, वो उस पर फोटो लगाएंगे, माय फ्रेंड फ्रॉम ब्राज़ील, यू वांट टू से समथिंग, माय इंस्टाग्राम। बड़वे ऐसे मन करता है दे दबा दो, थप्पड़ ही थप्पड़ दूं, साले नाम खराब करते हो। उन्हें पता नहीं चलता होएगा क्या ये? हम्म। साले बहन जो 40 साल का हो रखा है, 35 साल के हो रखे हैं, 20 साल के मर्द के सामने गिग्गी फूली रहती है इनकी। 20 साल का भी आएगा ना उनके सामने, ऐसे बिछे बिछे फिरते हैं। 20 साल का 20 साल का फॉरेनर इतना स्ट्रांग दिखाई देता है, क्लीन कॉन्फिडेंट मैस्कुलिन दिखाई देता है। ये यहाँ पे सत्तू खा रहे हैं, सूर्य नमस्कार। हम्म। सूर्य नमस्कार नल्ले, योगा योगा, अबे योगा फेमिनिन एक्टिविटी है, लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छी है वो। मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब है या कुछ, वो नहीं बोल रहा, पर एनर्जीज को समझना सीखो। तुम एक अल्फा एग्रेसिव होने, एग्रेशन होना चाहिए तुम्हारे अंदर एक। क्यों फेमिनिन बनने के पीछे भाग रहे हो तुम? लल्लू बनोगे, नल्लो, समझ लो।
और नहीं समझ में आ रहा तो कॉल तो कर लो कम से कम। मैं एक 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अभी भी। मैं बता रहा हूँ मेरे को कॉल करो, तुम कॉल बुक करो, तुम्हारा फायदा होगा किसी ना किसी एस्पेक्ट में। बहुत ग्रो करना की ज़रूरत है तुम्हें अभी भी, वो मैं देखूंगा, वो मेरा काम है कि तुम आगे निकलो। फिर अगर मैंने देख लिया ये फॉरेनर के साथ में सामने तुम्हारी गिग्गी फूल जाती है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो दे दबादब रखूंगा। साले नल्लू, मेहनत करो। गरीब कहीं के बहन, गरीब। हम्म। देख। नहीं तो बड़ा गुस्सा आता है यार मेरे को, देखो यार, ऋषिकेश में साले ड्राइवर बने फिरते हैं, उनके गाइड बने फिरते हैं, और उसमें भी खुश हो जाते हैं कि एक दिन इसके साथ रहने को मिला। उसमें प्राइड महसूस कर। अरे भाई तू अपनी बॉडी बनाएगा ना, तू भी बहुत स्ट्रांग दिखाई देगा। अपने आप को, अपने ऊपर काम तो कर, अपने ऊपर भरोसा तो कर। हम्म। खुद तो दंड बैठक पेलने के उस इल्यूजन में रह रहा है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। कुछ नहीं किया तूने। तूने हैवी चीज करी ही नहीं, तेरे को डर लग रहा है। तू सात्विक खाना खा रहा है, घर वाला खाना खा के तू देसी देसी कर रहा है। नल्ले, पतली आवाज नहीं होगी, घिग्गी नहीं फूलेगी, तो और क्या होएगा तेरा? सबमिसिव, स्लेव, और क्या बनोगे तुम? नल्ले। बक, कॉल करो।